टाइप नंबर 7, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में हम करणी की तुलना करते हैं। जैसे ये बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। इतनी सारी करणी दी हैं तो इनमें से बताना है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, या उसी को कहते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या होता है कि करणियों की घात समान कर लें। सबसे पहले अगर घात समान हो जाएगी, जैसे ही घात समान हुई कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और घात समान करने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो आपको क्या करना है, घातों का एलसीएम ले लेना है तुरंत ही। और जैसे ही घातों का एलसीएम आप लिए और घात समान हुई, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी जो है वो आप समझें। आपको करना क्या है, घातों को समान करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं पहला बताता हूँ, पहला बताऊंगा, आप दूसरा करना, तीसरा बताऊंगा, आप चौथा करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, √2 लिखा है, करणी 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 फिर √3 एंड पावर 3 और करणी 4। इसमें घात देखें तो 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। घातें समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, घातों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, घातों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ घात मैंने लिख दिया इंग्लिश में, एलसीएम ऑफ पावर होना चाहिए यहाँ पे ना, पावर। तो घातें क्या हैं, 3 2 3, तो 3 2 3 कैल्शियम कितना आएगा निकाल लेते हैं। 3 2 3 का 2 कितना है, 3 दूनी 6। एलसीएम निकल आया, पहला काम समझ में आया है। आपको घातों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। और जैसे ही घातों का एलसीएम आएगा तो आप क्या करेंगे, इन तीनों करणियों की जो घात होगी अब समान कर देना है। कर दिए घात समान, जो घात आए, जो एलसीएम आएगा ना उसको रख देना घातों में। उसके बाद क्या करना है, जो घात होगी पहले वाली उसका अभी वाली घात से भाग कर देना है। ठीक है, तो 3 का भाग जब 6 में करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 3 का भाग जब 6 में करेंगे 2 आएगा, और अंदर वाली संख्या में उसको पावर में चढ़ा देना है। ठीक है, ऐसे यहाँ 3 लिखेंगे जो नंबर है, और इसके बाद इस घात का 6 में भाग करेंगे, 2 3 6, पावर चढ़ा दीजिए। ऐसे यहाँ 4 पहले लिख लीजिए, फिर 3 का भाग करिए 6 में तो कितना आया, 2। आगे समझ में क्या करना है, घातों का घात में भाग करेंगे, जितनी भी संख्या आएगी तो अंदर वाली संख्या में पावर चढ़ाते जाएंगे। ठीक है, घातों का घात में भाग, जितनी भी संख्या आएगी अंदर वाली संख्या में पावर चढ़ा देंगे, उसकी घात चढ़ा देंगे, और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो 6 2 का 2 बार गुणा 4, यहाँ पे 6 घात हुई, 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 27, और यहाँ पे 6 4 का 2 बार गुणा, 4 दूनी 4 चौको 16। अब घातें समान हुई, नंबर अलग अलग आ गए। ठीक है, और जब घातें समान हो जाए, नंबर अलग अलग आ जाए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। क्या बोला, सबसे छोटी बताना है। तो सबसे छोटी क्या है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, तो यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो ये क्या हो गई, करणी सबसे छोटी हो गई। मतलब सबसे छोटी क्या हुई, ये √4 की पावर 6, करणी की घात जो है 6 और सबसे छोटी है। और ये क्या था, सॉल्व करने पे आया था, लेकिन इसके एक्चुअल करणी कौन सी थी, ये वाली थी, पहला नंबर था ना, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा 2। तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे छोटी करणी कौन सी हुई, करणी घात 3 √2। इसका सोल्यूशन हो गया। आगे समझ में प्रोसीजर क्या है, करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो मैंने पहला बताया, अब आपको क्या करना है, दूसरा करना है। अब इसी में मान लीजिए क्वेश्चन यही है, मैं इसी में समझा देता हूँ, तो आप दूसरा तीसरा और चौथा कर लें। अब इसी को मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन को बोला होता आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करिए, तो क्वेश्चन के करने का तरीका यही रहता। ठीक है, करना आपको इसी प्रकार से है, चेंज नहीं करना है, पूरा वही घातों का एलसीएम लेना है, इस प्रकार अरेंज करना है, उसके बाद ऐसे रख देना है। रखने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी आएगी, फिर बड़ी, ऐसे 2 3, ये बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी पहले, फिर छोटी, फिर ये बढ़ते क्रम ये है, और एक क्या, घटते क्रम। समझ में आया, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और घटते क्रम में सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे। तो क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको करना इसी प्रकार से है। यदि क्वेश्चन बोला आरोही क्रम में लिखिए, तो इस प्रकार करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे ना
बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिख लेना। तो सबसे छोटा क्या था, ये ना, तो हम ये लिख दिए। फिर इससे बड़ा क्या है, तो ये था 16 वाला, इसको लिख दिए। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 27 और 6। ओके, देन इसके बाद जब इतना आप लिख लें तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। अब ये तो क्या कहा जाए कि एलसीएम निकालने के बाद के नंबर है। सही करनी कौन सी थी, ये वाली थी, तो हम उस करनी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। तो अंडर रूट, ये करणी घात 6 √4 की कौन सी थी, ये वाली थी, पहली वाली, तो ये लिख दिए। √6 और √16 वाली कौन सी है, √16 मतलब ये वाली थी, √4 और √27 की कौन सी है, ये √3 है, तो ये लिख दिए। अब इसमें देख लीजिए एक्चुअल करनी की आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे क्या रहेगी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, ठीक है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, ये होता है। तो करने का तरीका समझ में आया। क्वेश्चनों को करना किस प्रकार, पहले आपको घात का एलसीएम लेना है। घात का एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको सभी के घातों में रख देना है। फिर जो पहले से घात थी उसका घात का घात में भाग करेंगे। जितनी भी संख्याएं के अंदर दिए हुए नंबर में आपको पावर चढ़ाना है, उसको घात चढ़ा देना, उसका इंटू करते जाना है। और जब इतना रेंज हो जाए तो उसके अनुसार क्वेश्चन जो मांगे, सबसे बड़ा मांग रहा तो सबसे बड़ा बता दो, और सबसे छोटा मांग रहा तो सबसे छोटा बता दो। आरोही क्रम बता रहा तो बढ़ते क्रम में लिख दो, और अवरोही क्रम मांग रहा तो अब घटते क्रम में लिख दीजिए। और इस प्रकार सभी क्वेश्चन आप करके कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर सेंड करें। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।